नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बरसा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास। राम नाम बरबरन जुग सावन भादव मास। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आखर मधुर मनोहर दो बरन बिलोचन जन जी जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहू परलोक निबाहू। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। गुरुओं को सादर प्रणाम करते हुए, आदरणीय भक्तजनों के चरणों में दंडवत करते हुए, आज के मंगलाचरण के लिए पूज्य दिलीप कुमार जी को आग्रह करता हूं कि वो उपस्थित हैं। आज का मंगलाचरण आरंभ हो। जय जय सिया राम। सादर प्रणाम। गुरु जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। यस्यामलं नृपसदस्सुयशोधुनापि गायन्त्यघघनमृषयो दिगिभेन्द्रपट्टम् तं नाकपालवसुपालकिरीटजुष्टम् पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीरशतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। हरिशरणम। सभी
भक्त वृंद, वैष्णवजन, भक्तजनों के चरणों में साष्टांग दंडवत निवेदन। गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग निवेदन करते हुए अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल करुणागत वत्सल भगवान बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से हम लोग नित्य ही इस सत्संग सुधा का पान कर रहे हैं। इस भागवत की भागीरथी में अवगाहन करके अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। गुरुओं की अहेतुकी कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से ही संत ब्राह्मणों की कृपा होती है। तो गुरुओं की कृपा से ही निश्चित तौर से हम लोगों को यह जीवन का अलभ्य लाभ नित्य प्रति प्रातःकालीन सत्र में और सायंकालीन दोनों सत्र में श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। कथा के क्रम में प्रथम स्कंध के 9वें अध्याय का प्रसंग चल रहा है। गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं कि महाभागवत भीष्म की स्तुति जब महाराज युधिष्ठिर को राज्यमोह हुआ, भगवान ने समझाया, लेकिन यह बात युधिष्ठिर के समझ में नहीं आई। तो संत लोग इसके कारण बताते हैं। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि भगवान युधिष्ठिर को स्वयं समझाना नहीं चाहते थे, इसलिए यह बात महाराज युधिष्ठिर के समझ में नहीं आई। और नहीं तो भगवान जिसे समझाना चाहें, भगवान जिसे समझाना चाहें और वह न समझे, ऐसा संभव नहीं। भगवान ने जब बाली का वध किया और तारा रोती हुई आई, तो भगवान ने थोड़े से समय में ही तारा को समझा दिया कि आप किसके लिए रो रही, शरीर के लिए तो शरीर ये पड़ा है, ले जाओ, और यदि आत्मा के लिए रो रही हो तो आत्मा तो कभी मरती नहीं। भगवान ने समझा दिया, क्योंकि भगवान समझाना चाहते थे। लेकिन युधिष्ठिर को भगवान समझाना नहीं चाहते, शायद इसलिए युधिष्ठिर की बात समझ में नहीं आई। और दूसरा कारण यह भी है शायद कि कहीं न कहीं युधिष्ठिर के मन में ये भाव है कि कुछ भी हो, लेकिन हैं तो हमारे मामा के लड़के ही, छोटे भाई हैं। तो इस भाव के कारण भी शायद समझ में ना आई। तो भीष्म पितामह के पास भगवान लेकर के गए हैं पांडवों को, और पांडवों को भीष्म पितामह ने उपदेश किया है। क्योंकि भीष्म पितामह इन्हीं की प्रतीक्षा में हैं। उत्तरायण की प्रतीक्षा में हम लोगों ने गुरु जी के मुखारविंद से श्रवण किया कि भीष्म पितामह वह समय आ गया उत्तरायण का, योगी लोग जिसकी प्रतीक्षा करते हैं। तो निश्चित तौर से भगवान सूर्य जब मकर राशि में संक्रांति करते हैं तो वह उत्तरायण तो है ही है, लेकिन उत्तरायण साक्षात भगवान स्वयं हैं। क्योंकि ठाकुर जी को भी उत्तरायण कहते हैं, उत्तरा का गर्भ ही जिनका अयन है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में भीष्म पितामह सरसैया में पड़े हैं, और सरसैया में पड़े भीष्म पितामह के पास भगवान पांडवों को लेकर के पहुंचते हैं। हम लोगों ने कथा श्रवण करी है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया है, दान धर्मान राजधर्मान, बड़े विस्तार से, समासव्यास योगतः, कुछ संक्षेप से कुछ विस्तार से। और उसके बाद हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान सम्मुख उपस्थित हैं, इसलिए भीष्म पितामह की जो मति है वह
निर्मल हो चुकी है, निर्मल बुद्धि हो गई है। इसलिए अब भीष्म पितामह का मन तदोपसंहृत्य गिरह सहस्रणी विमुक्त संगम मन आदि पुरुष, मन भगवान में लग गया। इसलिए उनकी बुद्धि के लिए वर्णन करते हैं कि विशुद्धया धारणया हता शुभस तदीक्षयैवासु गतायुधव्यथः। भगवान का दर्शन करने मात्र से जो बाणों की पीड़ा हो रही है वह दूर हो चुकी है, मन भगवान में लग चुका है। इसलिए भीष्म पितामह भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और गुरु जी के मुखारविंद से हम लोगों ने ये सुना कि जब भगवान पहुंचे भीष्म पितामह के पास, तो पितामह मन में ये सोच रहे हैं कि अंतिम समय में भगवान हमारे सामने उपस्थित हुए हैं, तो ठाकुर जी को कौन सी ऐसी वस्तु, कौन कौन सा ऐसा उपहार ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दें। तो और तो कुछ दिखा नहीं। भीष्म पितामह को लगा कि ये मेरी मति जो है ये शुद्ध हो चुकी है, ठाकुर जी के चरणों में निश्चित तौर से उत्तम वस्तु समर्पित करनी चाहिए। तो भीष्म पितामह को लगा कि जो मेरी वितृष्णा मति है इससे उत्तम अब कुछ हो नहीं सकता, इसलिए अपनी मति को ही भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए और भीष्म पितामह ने स्तुति की है भगवान की। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाहः। भीष्म पितामह अपनी मति को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो अब आगे का जो क्रम है, तो गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत निवेदन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि आगे का प्रसंग भीष्म पितामह भगवान की स्तुति के क्रम में और कौन कौन सा भाव प्रकट करते हैं, उन भावों को श्रवण करा करके हम लोगों के जीवन को कृतार्थ करें। पूज्य गुरुदेव भगवान। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्ण खलु समर्पयितुमुन्नतो ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु अस्य नन्दनः राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधा पदांक विलसन मधुरस्थलीके राधा यशो मुखरमत्त खगाबलीके राधा विहार विपिने रमतं मनोमि गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्र मखभङ्गकृता समर्चितो योग सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवाच्येत्
जयति तरणीपुत्री धर्मराजस्वसाय कलयति मथुराया सख्यमतीति गंगाम् मुरहरदयिता तत्पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन बृन्दावनावनिपते जय सोम सोमो मौले सनन्दन सनातन नारदेड्य गोपेश्वर व्रजविलासी युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाङ्मे सुसुख निभृत चेतास्तद्विदस्तान्य भावो व्यजित रुचिरलीला कृष्टसारस्तदीयं व्यतनुत कृपयाय स्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिल वृजिनग्नौ व्याससूनु नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ओहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं सार्गधन्वनः गायन्माद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत् बृन्दायी तुलसी देवी प्रियायी केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सायंकालिक कथा सत्र में श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु समवेत समस्त पूज्य चरण वैष्णव वृंद गुरुजन वर्ग मातृवृंद और स्निग्ध मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम विनिवेदन करता हूं। आप सभी की अनुकंपा से प्रेरणा से यह सौभाग्यमय क्षण उपस्थित है श्रीमद् भागवत गुणानुवाद श्रवण कीर्तन करने का। जैसे हमारे पूज्य आचार्य जी अत्यंत मधुर कंठ से प्रासंगिक विषय की चर्चा कर रहे, वो अत्यंत श्लाघनीय रहा। इनकी मधुर कंठ से एक कथामृत की जब वृष्टि होती है तब तो और कथामृत पान करने की लालसा बढ़ती ही जाती है। जैसे विविध प्रमाण के आधार पर, विविध मधुमय व्याख्यान के आधार पर भीष्म जी की जो स्तुति का रहस्य, भीष्म जी के शरीर त्याग का रहस्य बताए, वो अत्यंत ही आकर्षणीय है। इसलिए मैं आचार्य जी के चरण में, आचार्य दिलीप कुमार जी के चरणों में पुनः पुनः मैं प्रणाम और अभिनंदन अभिवादन विज्ञापन करता हूँ। इससे आपकी अनुकंपा बनी रहनी चाहिए, ये निवेदन है। तो आज की कथा में प्रवेश करने की अनुमति चाहता हूँ। पितामह भीष्म जी जिस समय प्रतीक्षा कर रहे थे, चाहे लोक दृष्टि से भले हो उत्तरायण काल के लिए, और उत्तरायण काल तो लंबी समय थी प्रतीक्षा करने के लिए, तब तक प्रतीक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के नयनाभिराम दर्शन दीर्घतम होगा, इसलिए ही लोक दृष्टि से भले हो उत्तरायण काल की प्रतीक्षा में थे। वो काल आ गया तो भीष्म जी संपूर्ण इंद्रियों की वृत्तियों को स्थिर करके, निवृत्त करके भगवान में ये अमीलित दृक होकर के एकटक नयनों को देखते हुए भगवान के चरण कमल में मन को लगा दिए। नयन निरंतर भगवान की रूप सुधा सिंधु का पान करते रहे, इसलिए नेत्रों को अवरुद्ध न करते हुए अमीलित दृक होकर के, जिसको श्री चक्रवर्ती पाद कहे थे कि आ नख शिखम, आ नख शिखम, भगवान के चरण कमलों के नख से लेकर शिखा तक भगवान को निरंतर अवलोकन करने के लिए ये
अमिलित दृक होकर के भगवान के चरण कमल में मन को स्थापन करते रहे। आनख शिखम प्रवेशयामास एक। और आगे स्तुति का प्रारंभ हुआ। स्तुति के प्रथम श्लोक का व्याख्यान का कुछ अवशिष्ट अंश था, उसी की चर्चा करते हैं। श्री भीष्म उवाच इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभुम्नि भगवती सात्वतपुङ्गवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। तो विष्णु जी यही कर रहे हैं, मेरे अंतिम समय में आप पधारे हैं, तो आप जैसे परम प्रिय अतिथि के लिए कुछ उपहार देना चाहिए। किमपि उपायनम प्रदेयमस्ति तत्र संप्रति मम अहंतास्पद ममतास्पदयोर मध्ये समीचीनम किमपि अन्यत् नास्तीति हेतुः ऐसा मतिरेव उपायनत्वेन कल्पिता। मेरे जो भी मैं और मेरे इस उपाधि से अवस्थित जो भी पदार्थ है, ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है इस समय। तो मैं अपनी बुद्धि को ही, अपनी मति को ही, अपनी प्रज्ञा को ही आपके श्री चरण कमलों में समर्पित कर देता हूँ उपायन के रूप में। इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा ननु उपायन दायिनो लोके किंचित जिघृक्षवः दृश्यन्ते। कहते हैं चक्रवर्ती पाद, कोई हम किसी को उपायन देते हैं, किसी को कुछ उपहार देते हैं, तो हमारे अंतर में यह भी इच्छा रहती है हमें उससे कुछ मिले, कुछ प्राप्त करने की लालसा से, कुछ पाने की इच्छा से यह संसार दूसरे को उपायन देता है। तो भगवान ये मानो अंतरात्माएं पूछ रहे हैं विष्णु जी को, आप मुझे उपायन दे रहे हैं तो मुझसे क्या चाह रहे हैं? तो पितामह भीष्म जी को उसमें कह रहे वितृष्णा निष्कामा, अभी मुझे कुछ भी पाने की लालसा मेरे मन में नहीं है, तो मैं तो केवल मति को आपके चरणों में समर्पण करता हूँ, उपायन के रूप में प्रदान करता हूँ, कुछ पाने की लालसा से नहीं, केवल देना ही चाहता हूँ। अतः वितृष्णा विगत तृष्णा निष्कामा इत्यर्थ। इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। कहते हैं भगवती षडैश्वर्य पूर्णे। भगवती शब्द कहकर कहते हैं ब्रह्म जैसे निर्गुण में नहीं, षडैश्वर्य पूर्ण, जो समस्त ऐश्वर्य वीर्य यशस्वी ज्ञान वैराग्य के आधार है, इसे षडैश्वर्य पूर्ण सच्चिदानंद घन भगवान में मैं अपनी मति को समर्पण कर रहा हूँ। किंग नारायणत्वेन प्रसिद्धे न सात्वत पुंगवे। भगवान शब्द का अर्थ तो परव्योमाधिपति श्री नारायण को भी समझाता है। तो नारायण में मन दे रहे हो क्या? इसे प्रश्न को लक्ष्य करके पितामह विष्णु जी आगे कहते हैं सात्वत पुंगवे। सात्वत वंश हम कल चर्चा की थी, जदु यजाति महाराज के ज्येष्ठ पुत्र यदु के जो सहस्रजित क्रोष्टा नल रिपु ये पुत्र हुए थे, उनके क्रोष्टा के वंश में ये सात्वत करीब 33वीं पीढ़ी में सात राजा सात्वत होते हैं, और सात्वत के पुत्र अंधक के वंश में भगवान का प्राकट्य होता है, इसलिए भगवान सात्वत है, सात्वत वंशीय है। तो सात्वत पुंगवे नाम सात यदुवंश शिरोमणौ यदुवंशस्य श्रेष्ठे यदुकुलोत्तंसत्वेन प्रसिद्धे। टीकाकार करे चक्रवर्ती पद, यदुकुल के जो शिरोभूषण के रूप में प्रसिद्ध है, ऐसे यदुवंशी
वसुदेव नंदन श्री कृष्ण में मैं अपनी मति को समर्पण कर रहा हूं। ननु नारायणस्यैव भगवत्वेन महती प्रसिद्धिश्च सार्वकालिकी इति तत्राह। कहते नारायण ही भगवान है, नारायण ही परम व्योमाधिपति वैकुंठाधीश्वर नारायण ही ये भगवान है, ये तो प्रसिद्धि है। तो नारायण को छोड़कर अभी जन्म लिए और बाची न वसुदेव नंदन नंद नंदन श्याम सुंदर मुझ में क्यों अर्पण कर रहे हो मति को? तो कहते हैं विभूमि विगतः भूमा यस्मात् सह विभूमा तस्मिन् विभूमि, जिससे बड़ा और कोई नहीं है। कहते नारायण तो आपके ही ऐश्वर्य का स्वरूप है। नारायण तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण की ऐश्वर्यमय प्रकाश है। तो मूल स्वरूप तो गोलोकाधिपति श्री कृष्ण अचिंत्य गुण स्वरूप श्याम सुंदर अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण गोविंद ही मूल भगवत स्वरूप है। और नारायण उन्हीं के ही ऐश्वर्य रूप के परिप्रकाश है, उन्हीं के ही विलास मूर्ति है। इसलिए आप तो विभूमा है। विगतः भूमा यस्मा तस्मिन्, अर्थात यमपेक्ष अन्यत्र महत्वं नास्ति इति नारायणस्यापि अवतारे, जिनको छोड़ करके और किसी में भी महत्व नहीं। भले ही भगवान के समस्त अवतारों में महत्व हो, पूर्णता हो, आपेक्षिक सृष्टि हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के सामने, श्री कृष्ण के इस ऐश्वर्य और माधुर्य के साथ विचार करने पर शास्त्रज्ञों ने यह निर्णय किया है कि श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय के अवतार विषय में पारिभाषिक वचन है। अतः नारायणस्यापि अवतारिणी, तो जो नारायण भगवान है उनके भी जो मूलभूत स्वरूप है, सकल भगवत स्वरूप के आधार है, तो इनमें ही मैं मति को समर्पण करता हूँ। इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा, इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि, भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं, स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। तो चक्रवर्ती पाद ये अर्थ के थे सुसुखमुपगते का, जो निरंतर निजानंद में निमग्न रहते हैं। ये अर्थ श्रीधर स्वयं पाद किए थे, लेकिन चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं स्वी यादव पांडवे रेव सह सुखं परमानंदम। स्व शब्द का अर्थ निज भी है और आत्मीय भी है। तो यह चक्रवर्ती पाद स्व का अर्थ आत्मीय करते हुए कहते हैं स्वी ही यादव पांडवे, अपने जो लीला परिकर द्वारिका में यादवगण है, और ये इस कुरुक्षेत्र में हस्तिनापुर में या इंद्रप्रस्थ में जो पांडवगण है उनके साथ जो सह सुखं परमानंदं, परमानंद में अपनी लीला विलास को विस्तार करते हैं। स्वसुखम स्वयं ही नाम निजे ही स्वकीय ही यादवे पांडवैश्च सुखं नाम परमानंदम उपगते, उपगते नाम उप आधिक्येन गते प्राप्ते इति स्वरूप लक्षणं उक्तम। ये लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का यह स्वरूप लक्षण है कि अपने भक्तों के साथ नित्य निरंतर विराजित रहते हैं, लीला विलास निमग्न रहते हैं। भगवान जैसे नित्य है, भगवान के भक्त भी परिकर भी नित्य है, और भगवान के भक्तों के साथ परिकरों के साथ लीला भी नित्या होती है। अतः ये भगवान के लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के यह स्वरूप लक्षण है, जो स्वरूप में रहते हुए
लक्षण होता है स्वरूप लक्षण। तो स्वसुखम उपगते स्वैहि यादवे पांडवैश्च सुखं परमानंदम उप आधिक्येन गते प्राप्ति। अपने परिकरभूत यादवों के साथ और पांडवों के साथ जो नित्य निरंतर लीला विलास निमग्न है, ऐसे भगवान में, ऐसी परमात्मा में मैं अपनी वितृष्णा मति को समर्पण करता हूँ। सुसुखम उपगति क्वचिद विहरतु प्रकृति मुपेसि यद भव प्रवाह, यद भव प्रवाह। अब कहते तटस्थ लक्षण आह। जो तटस्थ लक्षण होता है, स्वरूप में न रहते हुए भी, स्वरूप के बाहर रहते हुए भी जो लक्ष्य को समझाता है, जैसे काकवंतो देवदत्त से गृहा या मालावती गौहु इत्यादि, जो देवदत्त के घर के लक्षण में काक स्वरूप में नहीं है, फिर भी वो दूर से देखने पर जिस पर काक बैठा हुआ है वो देवदत्त का घर है। तो ये काकवत्व जैसे देवदत्त के घर का तटस्थ लक्षण है। इस तरह कहते हैं भगवान की लीला विलास से श्री कृष्ण के स्वरूप लक्षण हो गया स्वसुखम उपगते। और तटस्थ लक्षण क्या है ना, प्रकृति मुपेयुषि यद भव प्रवाह, प्रकृति मायाम ईक्षणेन महत्त्वादि उत्पादकतया उपेयुषि। जब भगवान प्रकृति को निरीक्षण करते हैं, प्रकृति जो बहिरंगा माया, गुणमयी माया, ये तो यड़ा होती है, अचेतना होती है। भगवान जब उसको निरीक्षण करते हैं, अर्थात उसमें महत्त्वादि उत्पादन करने के सामर्थ्य को भरते हैं अपने ईक्षण से। स ऐक्षत एकोहं बहुश्याम इत्यादि श्रुति के प्रमाण से भगवान की ईक्षण मात्र में, ईक्षण से ही जड़ प्रकृति में चैतन्य का संचार हो जाता है। वो प्रकृति महत्त्वादि उत्पादन करने में समर्थ हो जाती है। प्रकृति से महत्त्व, उससे अहंकार, अहंकार के तामस अंश से इंद्रियों का, राजस अंश से, तामस अंश से पंच महाभूतों का, पंच तन्मात्रों का, और राजस अंश से इंद्रियों का, बुद्धि का, और सात्विक अंश से इंद्रियाधिष्ठातृ देवताओं का और मन का। इस तरह क्रमशः सृष्टि चलती है। सृष्टि तो करती है माया, लेकिन माया को सृष्टि कर्तृत्व प्रदान करने वाला है जिनके इक्षण। तो इस कहते प्रकृति उपेयुषि नाम मायाम इक्षणेन महत्त्वादि उत्पादकतया उपेयुषि। माया को स्वीकार करते, ईक्षण मात्र से स्वीकार करते हैं, जैसे माया का सामर्थ्य हो महत्त्वादि सृष्टि करने के लिए। तब महत्त्व अहंकार आदि सृष्टि होने के बाद ब्रह्मांड का प्राकट्य होता है। ब्रह्मांड में चतुर्मुख ब्रह्मा जी प्रकटित होते हैं भगवान के नाभि कमल से, और सृष्टि की परंपरा चलती है। तो ये तटस्थ लक्षण है, अर्थात सृष्टि परंपरा न रहने पर भी जो अपने स्वरूप में रहते हैं। सृष्टि की परंपरा भगवान के स्वरूप में नहीं है, भगवान के कार्यभूत है। तो इस ये तटस्थ लक्षण है। तो कहते हैं प्रकृतिर्भव प्रवाह सृष्टि परंपरा तेन पुरुषादयोपि अस्येव अवतारा इति भाव। तो इसलिए जो पुरुषादि अवतार है, प्रथम पुरुषावतार, द्वितीय पुरुषावतार, तृतीय पुरुषावतार, जो भगवान विष्णु के 3 पुरुषावतार प्रसिद्धि है, इनकी चर्चा पुनः पुनः हुई है। प्रथमं महतःसृष्टु, द्वितीयं तुंड संस्थितम, तृतीयं सर्वभूतस्तुम विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि कहें। प्रथम पुरुषावतार जो कारणार्णव जल में विश्राम कर रहे हैं, जो कि प्रकृति के ईक्षण करता है। द्वितीय पुरुषावतार जो प्रत्येक ब्रह्मांड में रहते हैं। तृतीय पुरुषावतार जो प्रत्येक जीव के अंतर्यामी है। तो ये 3 पुरुषावतार भी भगवान के ही अवतार है, भगवान के ही प्रकाश है, यह सिद्ध होता है। इसलिए विभुमा शब्द कहने से
गोलोकाधीश्वर श्रीमन नारायण के भी माधुर्यमय मूल रूप श्री कृष्ण ही गृहीत होते। इसलिए भीष्म जी सुसुखमुपगते में भगवान की स्वरूप लक्षण और प्रकृति मुपेयसी यद भव प्रवाह, ये तटस्थ लक्षण व्यक्त किए हैं। ये श्री चक्रवर्ती पाद के कहना है। इसमें श्री जीव गोस्वामी पाद क्रम संदर्भ में कहते हैं, शाश्वत पुंगव इति धारणा विषयस्य तस्य विशेषणम न तो उपलक्षणम इति ज्ञेयम। शाश्वत पुंगव, जो भीष्म जी जिस भगवान के स्वरूप में अपनी चित्तवृत्ति की धारणा करते हैं, ये इनके ध्येय इष्टदेव यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण ही है। विभुनि विशेषेण भूमा अतिशय जस्मिन् तत्र भूम वाक्यवद भूम शब्देन अत्र परमाति सही एव उच्यते। भूमिव सुखं नाल्पे सुखमस्ति इत्यादि में जैसे परम अतिशय को ही कहा गया है, यहाँ पर भी विभूमि कहने से परम अतिशयी जो वर तत्व है उसको कहा गया है। बी शब्दस्तु तद व्यक्त्यर्थ एव, तो भूमा शब्द का जो अर्थ है बी शब्द उसी अर्थ को प्रकाश करता है। बी से कुछ अलग अर्थ नहीं होता है। क्वचित इत्यादि ना पुरुषावतार कर्तृत्व उक्तम, क्वचित कहने से क्वचित प्रकृति उपयोगी, अर्थात जब भगवान विहार करने की इच्छा करते हैं तब पुरुषावतार रूप में प्रकटित होते हैं। कारणार्णव जल में शयन करते हुए प्रकृति को निरीक्षण करते हैं। यह कारणार्णव जले भजति स्म योग निद्रामनंत जगदंड सरोमकूप, निद्रामनंत जगदंड सरोमकूप आधार शक्ति मबलम्य पराम स्वमूर्तिम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि, गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो कारणार्णवशाही विष्णु के रूप में अवतार ग्रहण करके जो प्रकृति का ईक्षण करते हैं, यह तथ्य यहाँ उद्गत होता है क्वचित प्रकृति मुपेयसी जद भव प्रवाह कहने में। इस तरह ये इसमें श्री वीर राघव जी ये कहें कि विभुमा कहने से सात्वत पुंगवे सात्वतानां यदुवंशानां पुंगवे श्रेष्ठे भागवतानां नायके वा विभुम्नि विलक्षणे भूम्नि बागादिभ्य प्राण शब्द वाच्या जीवात विलक्षणे अपरिच्छिन्ने भूम शब्द वाच्यार्थ वाच्य इत्यर्थ विलक्षण भूमा जो है भूमात्व विजिज्ञासितव्य, जो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति इति श्रूयते। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद् भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं वपुरलककुला वृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या विजय सखे में अनवद्या रति अस्तु। पितामह भीष्म जी इस श्लोक में अपनी ईप्सित का अपने प्रार्थनीय वस्तु का उल्लेख करते हैं। मेरी अनवद्या रति अस्तु, मेरी अनिंदनीय प्रतिक्षण वर्धमाना रति हो आसक्ति हो किसमें? विजय सखी विजय से अर्जुन से सखा श्री कृष्ण तस्मिन्। देखिए पितामह भीष्म जी भगवान की वीर रस की उपासक है। वीर रसमय श्री कृष्ण जो अर्जुन के सखा है, अर्जुन के रथ में सारथी होकर बैठेंगे और कुरुक्षेत्र समर में अर्जुन को
अर्जुन के रथ को इतस्ततः ले रहे हैं और ईक्षण मात्र से प्रतिपक्षी योद्धाओं के आयु को भी हर रहे हैं। आगे भीष्म जी उल्लेख करेंगे ऐसे, जो कि एक हाथ में अश्व की रज्जु को ग्रहण किए हैं और एक हाथ में प्रतोद लिए हैं। ऐसे वीर रस समाविष्ट श्री कृष्ण के उपासक होने में श्री भीष्म जी कहते हैं, विजय सखी, अर्जुन के सखा पार्थ सारथी, श्री कृष्ण में मेरी अनवद्या रति हो, निरंतर उसी रूप में उसी लीला में मेरी प्रीति प्रवर्धमाना हो। और कहते त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने दधाने, इसमें वपुः दधाने अपनी दिव्य कमनीय स्वरूप जो धारण किए हैं। वपु शब्द का विशेषण दिए हैं त्रिभुवन कमनम कमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम और अलक कुलावृताननाब्जम। वपु शब्द, वपु के यहाँ पर 4 विशेषण दिए। वपुः दधाने, कीदृशम वपु, जो त्रिभुवन में कमनीय है, जो तमाल वर्ण है, जो रविकर गौरवराम्बर विशिष्ट है, और जिस वपु में अलक कुल से आवृत आननाब्ज है। तो ये चतुर विशेषण युक्त जो वपु को धारण किए हैं, अपने सच्चिदानंद श्री विग्रह को धारण किए हैं, ऐसे अर्जुन सखा पार्थ सारथी श्री कृष्ण में मेरी अनवद्या रति हो। अब पहले श्रीधर स्वामी जी की टीका का अवलोकन करते हैं। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, इदानीम श्री कृष्ण मूर्ति वर्णयन प्रार्थयति, श्री कृष्ण सामने खड़े होकर मंद मंद मुस्कान भर रहे हैं। तो श्री कृष्ण के अवलोकन करके उनकी श्री विग्रह की जो लालिमा है, जो मधुरिमा है, उसका वर्णन कर रहे हैं। त्रिभुवन कमनम त्रैलोक्याम एकमेव कमनीयम, कहते त्रिलोक में अगर कोई कमनीयता है तो वही कमनीयता की पराकाष्ठा तो श्री कृष्ण के श्री विग्रह है, और सब में तो इनकी कमनीयता का तो कण मात्र ही है। इसलिए जब अक्रूर जी आकर के गोपियों के परम प्रियतम श्री कृष्ण को रथ में बैठाकर मथुरा लेने के लिए उद्यत होते हैं, गोपियां रोती हुई कहती हैं, क्रूरस्त्वम क्रूर समाख्यया स्मनः चक्षुर्हि दत्तं हरसे बताज्ञवत् येनैक देशेऽखिल सर्ग सौष्ठवम् त्वदीय मद्राक्ष्म वयं मधुद्विषः जेनैक देशेऽखिल सर्ग सौष्ठवम् त्वदीय मद्राक्ष्म वयं मधुद्विषः। अरे अक्रूर, तुम्हारा नाम किसने अक्रूर दिया? तुम तो सबसे बड़ा क्रूर हो। कोई देखो क्रूर को अक्रूर का नाम दे दे, कोई अंधे व्यक्ति को अगर किसको कोई नाम दे देगा कि ये शुक्लांबर वाला कह दे, कि पट्टांबरधारी कह दे, जैसे इस अत्यंत क्रूर तुम अक्रूर नाम लेकर कैसे आ गए? और क्या क्रूरता मैंने की ना? हमारे नेत्र को ही हरण कर रहे हो। चक्षुर हर से बताज्ञवत, क्यों ना? श्री कृष्ण श्याम सुंदर ही हमारे नेत्र थे, जिनके विग्रह की एक एक अंश में हम त्रिभुवन के समस्त सौंदर्य को अवलोकन करते थे। जेनैक देशे खिल सर्ग सौष्ठवम् त्वदीय मद्राक्ष्म वयं मधुद्विषः। हे विधाता, मधुद्वित भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह के एक एक अवयव में हम विधाता की सारी रचना को, एक एक अवयव में संपूर्ण रचना को देखते थे। जहां पर दृष्टि पड़ जाए वहां से दृष्टि निकलती नहीं थी। जैसे उद्धव जी तृतीय स्कंद में द्वितीय अध्याय में कहते हैं, जो ये भगवान का जो श्री विग्रह है वह तो कहते हैं, यद्धर्म सुनोर बतराजसुई निरीक्ष्य दृक्स्वस्तेयनं त्रिलोकः।
जो धर्मसूनु की जो राजसूय सभा में जब पितामह युधिष्ठिर की राजसूय सभा हुई, उस राजसूय सभा में जब जितने मुनिगण, जितने अतिथिगण, जिसमें राजागण जो आए थे, भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह को देखकर सब ये सोचने लगे कि ये मानव सृष्टि की रचना में विधाता का जितने भी चतुराई है, मानव सृष्टि की रचना करने में विधाता की जो भी चतुराई है, जो चातुर्य है, वो सब इस रूप में ही समाई गई हो, इसमें पूरी हो गई हो। यद्धर्मसूनोर्बत राजसूयी निरीक्ष्य दृक्स्वस्तेन त्रिलोकः कार्त्स्नेन चाद्यः गतं विधातु अर्वाक् श्रुतौ कौशलमित्यमन्यतः। विधातु अर्वाक् श्रुतौ, विधाता की मनुष्य सृष्टि में, मनुष्य निर्माण करने में जितनी चातुर्य है, जितनी कला है, सब इसमें समाई गई हो। जबकि श्री कृष्ण स्वरूप विधाता की सृष्टि नहीं है, ये तो भगवान की ये तो ये पराशक्ति का प्रकाश है, चित्शक्ति का प्रकाश है। फिर भी लोक दृष्टि से लोकगण ये सोच रहे हैं मनुष्य को जितने सुंदर होना चाहिए, वो सुंदरता की पराकाष्ठा जो होना चाहिए, वो पराकाष्ठा इस रूप में समाई गई हो। इसलिए कहते हैं जन्मर्त्य लीलो पैकं सुजोग माया बलम दर्शयता गृहीतम। अपनी जोग माया के वैभव को प्रकाशित करने के लिए भगवान जो श्री विग्रह को लोक में प्रदर्शित किए थे, इसे कि इतना सुंदर रूप था, भगवान तो खुद देख करके भी विस्मित हो जाते थे। विस्मापनं स्वस्य च जन्मर्त्य लीलो पैकं सुजोग माया बलं दर्शयता गृहीतम। विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धे परम पदं भूषण भूषणांगम। ओ जो भगवान मानव लीला के योग्य जो श्री विग्रह को प्रकट किए थे, वो इतना सुंदर था कि उसे देखकर सारा जगत तो मोहित हो ही जाता था, और स्वयं भी भगवान विस्मित हो जाते थे। और सौभाग्य और सुंदरता की तो पराकाष्ठा थी। और भूषण भूषणांगम, हम भूषण धारण करते हैं अंग को भूषित करने के लिए, भूष्यते जन तद भूषणम। लेकिन भगवान के अप्राकृत सच्चिदानंद घन शरीर में जब भूषण पधराया जाता था, वो भूषण खुद भूषित हो जाते थे। भूषण भूषणांगम भूषणान अपि विभूषयन्ति यस्य अंगानि। भूषण भूषणांगम धारण किए थे, इसलिए त्रिभुवन कमनम कहते हैं। त्रिभुवन में अगर कोई कमनीयता है, कमनीयता की पराकाष्ठा है, सुंदरता की सीमा है, तो पितामह भीष्म जी कह रहे हैं ये आपका श्री विग्रह है, जिसको आप धारण किए हैं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वरांबरम दधाने। तो चक्रवर्ती पाद श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं त्रिलोक्याम एकमेव कमनीयम जत्तद बपुर दधाने रतिरस्तु। त्रिभुवन में एकमात्र कमनीय जो श्री विग्रह को धारण किए हैं, ऐसे शाश्वत पुंगव श्री कृष्ण में मेरी रति हो। कहले कथम भूतं बपु, वो बपु कैसा है? न तमालनी तमाल वर्णम तमालवत नीलो वर्ण जश्यत। भगवान तो नील वर्ण की बपु है, भगवान की अत्यंत गाढ़ नील वर्ण है। कभी भक्त उसको मेघ से उपमा देते हैं, नवनीरद निंदित कांतिधरं कहते हैं, तो कभी ये तमाल वर्ण तमाल से उपमा देते हैं, तमाल नीलम। कभी अतसी पुष्प संकासम कह करके, जो अतसी पुष्प जो अलसी के पुष्प के साथ तुलना करते हैं। तो जो भी हो, नवनीरद सुंदर हो, अतसी पुष्प संकाश हो, या कमाल नील हो, तो ऐसे दिव्य नील अलौकिक नीलिमा है, अलौकिक श्यामता है भगवान के श्री विग्रह में, इसको तो वचन से वर्णना ही नहीं कर सकते हैं। तमाल नीलम तमालवत नीलो वर्ण जस्य। तमाल पत्र की जो नीलिमा होती है,
वो ऐसे आकर्षण नील वर्ण जिनके विग्रह का है। और रविकर गौर बराम्बरम दधाने, आह, तो तमाल नील कलेवर में भगवान जो उज्जवल पीतांबर पहने हुए हैं, उज्जवल पीतांबर से वो तमाल नील कांति और झटकती है। कहते रविकर गौर, रवे है कराह एव स्वत एव गौरी, सूर्य किरण प्रभात कालिका प्रातः कालिका रवे कराएव, प्रातः काल में सूर्य के किरण पीतिमा से झलकती है। उस तरह प्रातः कालीन सूर्य के किरण की भांति जो पीत है, पीत उज्जवल पीत निर्मल, ऐसे अंबर अंबरे जस्य तत्, अंबरे दो अंबर, उत्तरीय वस्त्र भी पीत है, परिधेय वस्त्र भी पीत है। तो यह जो गौर शब्द है ये पीत वर्ण का वाचक है। गौर अमरकोश के अनुसार गौर अरुणे सीते, गौर शब्द अरुण वर्ण का वाचक है, शीत का वाचक है और पीत का वाचक। गौरो ऋणे सीते पीते, तो गौर वर्ण अरुण और शीत पीत का वाचक है। तो यहाँ रविकर गौर बराम्बरम, सूर्य किरण जैसे प्रातःकालिक रवि की, भगवान सूर्यदेव की किरण जैसे पीत उज्जवल निर्मल होता है, ऐसे जो अत्यंत समुज्वल पीतांबर को धारण किए हैं। रवि कर गौरवराम्बरम दधाने, रवि कर गौरवराम्बरम दधाने। कहते श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंध के ये 11 अध्याय में ये कहे भगवान का जो वस्त्र है वो तो स्वयं वेद है। वेद ही भगवान वेद को ही, छंद को ही वस्त्र के रूप में धारण किए। कहें कि ये नाना गुणमयी वनमालां दधत वासस छंदोमयम पीतम त्रिवृत ब्रह्म सूत्रम स्वरम। कहते हैं कि भगवान जो धारण किए हैं जो समायांग वनमालाख्याम नाना गुणमयी दधत वासस छंदोमयं पीतम ब्रह्म सूत्रम त्रिवृत स्वरम। भगवान जो वनमाला धारण किए हैं वो तो अपनी माया है, गुणमयी माया को ही, अपनी गुणमयी माया को ही ये नाना चित्र विचित्र वर्ण विशिष्ट पुष्पयुक्त माला के रूप में धारण किए हैं। नाना गुणमयी स्वमायांग वनमालाख्याम नाना गुणमयी दधत वास छंदोमयम पीतम, छंदोमयं पीतम। छंद ये वेद जो है छादना छंद उच्यते, जो आच्छादन करता हुई तो छंद है। वस्त्र तो भगवान को आच्छादन करते हैं, वेद ही भगवान को आच्छादन करके रखे हैं, अर्थात शब्द ही अर्थ को आच्छादन करता है। शब्द ही शब्द के आधार में अर्थ रहता है, शब्द ही अर्थ को आच्छादित करता है। वाच्य वाचक जो वाचक वाच्य को धारण करता है, जो वाच्य वाचक है, वाच्य अर्थ है, वाचक शब्द है। वाचक शब्द और वाच्य अर्थ जो अर्थ को शब्द आच्छादित करता है, ढककर रखता है, उसको शोभित करता है। शब्द सौष्ठव से अर्थ की शोभा बढ़ती है और शब्द भी अर्थ को ढक लेता है। तो इसलिए छंद जो है छादना छंद उच्यते छंदांसी यस्य पर्णानि, पत्र को भी छदन कहते हैं क्योंकि पत्र छदन जो वृक्ष को ढककर रखता है। तो भगवान के वस्त्र तो और कुछ नहीं है, जो ये वेद है, वेदमयी वाणी भगवान के वस्त्र है। वासस छंदोमयं पीतम, उज्ज्वल पीतांबर ये छंद है। वेद भगवान स्वयं वस्त्र होकर के जो भगवान को भगवान के उत्तरीय के रूप में और परिधेय के रूप में विराजमान है और उनकी उज्ज्वलता ही पीतवर्ण है। और कहते हैं जो यज्ञ पवित्र भगवान का है ये तीव्रत ब्रह्म सूत्रं स्वरम, जो अ वाले जो प्रणव है वही तो भगवान के यज्ञोपवीत है। इस तरह भगवान की जो शिव विग्रह की वर्णना है उसमें कहते हैं
जो स्वयं वेद ही छंद ही पीतांबर के रूप में भगवान के उत्तरीय है और परिधेय है। सोमायां वनमालाख्यां नाना गुणमयीं दधतु वासश्छन्दोमयं पीतं त्रिब्रह्मसूत्रम त्रिवृत्स्वरम। तो इसे कहते हैं यहाँ पर वपुर वपुरलक कुला तमाल नीलम रविकर गौर वरांबरम दधाने रविकर गौर वरांबरम दधाने। और कैसे वपु है? अलक कुलावृता ननाब्जम। अलक कुल से चूर्ण कुंतल से आवृत है जिनका मुख कमल। सीधो स्वयंपाद कहते हैं अलक कुले ही उपरी आवृतम आननाब्जम जस्मिन तत्। ये पीत श्याम मुखमंडल में जो कृष्ण कुंचित केश है और शोभा बढ़ जाती है। इसलिए गोपियां कहती हैं कि कुटिल कुंतलं श्रीमुखं चते जड़ उदीख्यतांग पक्ष्मकृदृशाम। कुटिल कुंतल विशिष्ट आपके मुख कमल को हम अवलोकन करती हैं जब उसमें बाधा देने वाले जो अलग जो ये निमेष है, जो पक्ष्म है, वो तो बहुत बाधा देती है। निमेषपात होने के समय, निमेषपात होने का जो अर्घ निमेष का भी समय हो, वो तो हमें जुगायित हो जाता है। हम तो विधाता को अत्यंत मूर्ख समझते हैं कि ये जिनके भाग्य में श्री कृष्ण की रूप राशि का अवलोकन करने का सौभाग्य हुआ, उनके लिए नयन में नेत्र पक्ष्म क्यों बनाया। अटति यद भवा नन्हिकाननं त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीख्यतां पक्ष्मकृदृशां जड उदीख्यतां पक्ष्मकृदृशां। और सच कहिए तो जो गोपीगण कहते हैं हम गोपीगण भगवान की रूप राशि के सामने अपने को दासी बना दिए। भागवत में कहते हैं गोपिया कि भगवान के मुख में ऐसे 6 आकर्षण है जिसको देखकर हम दासी बन गए। दासी पुरुष भूषण ते दासी भवा विख्यालकावृत मुखम तव कुंडल श्री गंडस्थलाधर शुधम हसितावलोकम दत्ताभयं च भुजदंड युगं विलोक्य बख्य श्रीकरमणं च भवाम दास्य। जब हम दासी हो गई हैं, इसमें मुख की 6 सौंदर्य का वर्णन किए गोपियों ने। उसमें प्रथम सौंदर्य अलकावृत मुख, चूर्ण कुंतल मुख। भगवान तो ऐसे ही केशव हैं। प्रशस्ता केशा जस्य केशव, केशात बोन्यतर श्याम सूत्र से ब प्रत्यय हुआ है प्रशस्त केश को समझाने के लिए। और उसमें केश में भी जो चूर्ण कुंतल है, वो तो मुख की मधुरिमा को, मुख की माधुर्य को शतगुणित सहस्र गुणित कर देता है। तो कहते हैं विख्यालकावृत मुखम, तुम्हारा जो सुंदर मुख कमल जिस पर घुंघराली अलके झलक रही है, ये एक। और दूसरा तुम्हारे कमनीय कपोल जिस पर कुंडल अपने सौंदर्य बिखेर रहे। कमनीय जो गंडस्थल कपोल, उसमें कुंडल अपने सौंदर्य बिखेर रहे हैं, तो गंडस्थल द्वितीय। तुम्हारा मधुर अधर जिसकी सुधा को भी लजाती है, अधर सुधम। और तुम्हारी नयन मनोहारी जो अवलोकन, जो चितवन, जो मंद मंद मुस्कान से उल्लसित है, हसितावलोकम। और 5वां है दत्ताभयम भुजदंड जुगम, जो दोनों भुजाएं जो शरणागतों को, सेवकों को अभय देने में अत्यंत उदार है, 5वां। और 6ठा है वक्षश्रीक रमणम, आपके वक्षस्थल जो लक्ष्मी जी का सौंदर्य के, संपूर्ण सौंदर्य के एकमात्र अधीश्वरी जो श्री जी का एकमात्र क्रीड़ा स्थल है, निवास स्थल है, उस वक्ष को। इन 6 अनुपम सौंदर्य को देख करके हे श्याम सुंदर, हम तो आपकी बिना मोल की दासी बन गई हैं।
वीक्षालकावृतमुखं तव कुण्डलश्री गन्धस्थलाधर सुधं हसितावलोकम् दत्ताभयं च भुजदण्ड युगं विलोक्य वक्यश्रीकरमणं च भवाम दास्यः। तो इस छह में प्रथम आकर्षण था वीक्षालकावृत मुखम, अलकावृत मुख। तो भगवान के अलकावृत मुख केवल कांताभूता गोपियों के आकर्षण नहीं है, ये दास्य रस के उपासक भीष्म जी के लिए भी भगवान को ही बपुर अलक कुला वृताननाब्जम, अलक कुल से चूर्ण कुंतल से आवृत मुख कमल को धारण करने वाले चूर्ण कुंतल आवृत श्री कृष्ण के मुख कमल की शोभा भी पितामह भीष्म की मन को हर लेती है। अलक कुला वृताननाब्जम, सीधा समय बात कहते हैं, देखिए कि अलक कुले ही उपरी आवृतं आननाब्जं दृश्यते, ऐसा वपु के ऊपर अलक कुल चूर्ण समूह आवृत है विजय सखे नाम पार्थ सारथो। जो विजय अर्जुन के अनेक नाम में एक विजय नाम प्रसिद्ध है। विजयस्य अर्जुनस्य जह सखा तस्मिन् नाम पार्थ सारथो। अनवद्याति अस्तु, अनवद्या कहते हैं, श्रेय शब्द कहते हैं अवद्या नाम अहेतु की फलाभिसंधि रहिता रति अस्तु। जो मति में अगर किसी फल की लालसा हो, चाहे यह लोक का सुख हो, परलोक गारी सुख हो, चाहे मोक्ष तक हो, उसको पूर्ण अनवद्या नहीं कहें। विष्णु जी कहते हैं मेरी मति में कोई हेतु ही नहीं है, अहेतु की फलाभिसंधि रहिता ऐसी मेरी मति आप में अनवद्या मति आप में लगी रहे। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वरांबरम दधाने कुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या, विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। जय श्री राधे। समस्त सुधी श्रोता मंडली को प्रणाम करते हुए मैं को विराम देता हूँ। इस श्लोक की चक्रवर्तपाद की टीका आगामी दिवस में आलोचना करेंगे, तो प्रणाम करता हूँ। संध्या त्रुटियों के लिए क्षमा चाहता हूँ। और नंद जी से निवेदन है, प्रिय आचार्य नंद जी अपनी मधुर कंठ से नामोच्चारण करते हुए के कर्णों को सुख प्रदान करें। नंद जी उपलब्ध है क्या? जी 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 गुरुदेव, प्रणाम करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, नमो 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 नमो। एक मिनट कीर्तन कर दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की बोल, जय हो जय हो जय हो। बोल गुरुदेव महाराज की जय हो जय हो जय बोल श्री जय भीष्म जय और जय जय पितामह श्री भीष्म भगवान की नाम संकीर्तन की जय, जय श्री बाल जय। प्रभु जय जी हो, की जय हो। जय।